एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो द्वितीय परीक्षा पेपर है 11 जून का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को 9 बजे से पहले पहले याद करके ही आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना है, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी मेरे प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपको जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में 101% पूछा जाएगा। तो ध्यान से पूरा पेपर देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो परीक्षा में आ रहे हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, जिसमें आपको मैं सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। ध्यान से आपको देखना है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना होता है। परीक्षा में प्रश्न आएगा कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना होता है। तो इसमें आपको लिखना है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश जो होता है भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान होता है। तो लिखना है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, तो वह नगर कौन सा है। तो इसमें आपको पुणे ध्यान रखना है। कौन सा नगर होगा? पुणे जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको पुणे करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लुई सोलवा किस वंश का राजा था? तो प्यारे विद्यार्थियों ये बुर्बो वंश का राजा था लुई सोलवा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बुर्बो वंश। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो यहाँ पर आपको 18 वर्ष लिखना है। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है ना। और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो मानवीय पूंजी को मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मानवीय पूंजी लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। अरब सागर भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो अरब सागर जो है भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है दोआब उसे बोला जाता है। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी नदी की है? तो इसमें आपको लिखना है गंगा नदी की। बोल्शेविक पार्टी का नेता था, तो बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो यहाँ पर आपको लिखना है व्लादिमीर लेनिन। क्या ध्यान रखना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? राजेंद्र प्रसाद। नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है, तो नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? शिक्षित। तो इसका आप क्या करेंगे? एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सत्य असत्य में क्वेश्चन आएगा। ध्यान से आप देखिएगा। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। तो ये आपको सत्य लिखना है। मेरी एंटोइनेट लुई सोलवा की पत्नी थी। तो बिल्कुल ये आपको करेक्ट लिखना है। जावा का संथाल समुदाय लकड़ी काटने में कुशल था। ये गलत लिखना है। भारत में लोकसभा सदस्यों की संख्या 230 है। ये भी आपको असत्य लिखना है। भारत की प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू हैं। गलत होगा। मनरेगा के माध्यम से शहरों में प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये शहरों के लिए मनरेगा योजना नहीं थी, गाँव के लिए थी। तो इसमें भी आपको असत्य लिखना है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर याद करना है। अगला क्वेश्चन है, जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने, जोड़ी को आप ध्यान से देखें। चिल्का झील। तो चिल्का झील जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है ओडिशा राज्य में है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। मिन कैंप, इसमें आपको एडोल्फ हिटलर से मिलाना है। बस्तर में आपका छत्तीसगढ़ सही उत्तर होगा। सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। तो काल्पनिक गांव से मिलाना है। वहीं सेतु पाठ्यक्रम में मिलाना है प्राथमिक शिक्षा से। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो प्यारे विद्यार्थियों लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लाल सागर व भूमध्य सागर। तो ये दोनों लिखना है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों ताप्ती नदी का जो उद्गम हुआ था मुल्ताई से हुआ था, और मुल्ताई कहाँ पर है? बैतूल में है। वाइमर के समर्थकों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें नवंबर का अपराधी बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? नवंबर का
अपराधी, ये आप लिखेंगे नवंबर का अपराधी। डॉक्टर नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था? तो यहाँ पर आपको लिखना है रोबेन द्वीप। क्या याद रखना है? लिखना है रोबेन द्वीप। आम चुनाव क्या होता है? तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले ये देखिएगा, छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो आप प्रच्छन्न बेरोजगारी लिखिएगा, जिसके बाद में 5वां क्वेश्चन बताऊंगा आपको, है ना, बेरोजगारी। अब देखिएगा, आम चुनाव क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ध्यान से आंसर देखना है। आम चुनाव में आपको लिखना है, आम चुनाव वह चुनाव होता है जिसमें देश या राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान करते हैं। तो इतना आपको ये लिख कर आना है, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम मैं आपको बताऊंगा। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? शीतलहर क्या है? भारत में कौन सी जलवायु कटिबंध है? तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम परीक्षा में आएंगे तो लिखना है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और इसके बाद आपको लिखना है बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये आप करेक्ट करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन था अथवा में, कि भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य रूप से इन देशों से मिलकर बना है, और उन देशों के नाम कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। तो ये आपको लिखना है। शीतलहर क्या है? तो शीतलहर में आपको लिखना है, जब किसी स्थान पर तापमान में अचानक और भारी गिरावट आती है और ठंडी हवाएं चलने लगती है, तो उसे शीतलहर कहते हैं। यह आमतौर पर सर्दियों के मौसम में होती है और इससे जनजीवन व फसलों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको लिखना है। वहीं अथवा में क्वेश्चन था आपका, कि भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध है? तो लिखना है उष्ण कटिबंधीय और उप कटिबंधीय है। तो ये आपको यहाँ पर लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और इन प्रश्नों को आप याद करें, क्योंकि ये जो प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं ये परीक्षा में आएंगे। इसके बाद में अगला सेट पेपर बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।